सोशल मीडिया पर आमतौर पर आप सब लोग रील्स देखते हैं, कंटेंट देखते हैं। उस कंटेंट से आपका मनोरंजन होता है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पोस्ट करना, अश्लील कॉमेडी करना एक चलन बन गया है, या फिर ये कह लीजिए कि सस्ती लोकप्रियता पाने का या जल्दी लोकप्रियता पाने का एक जरिया बन गया है। लेकिन जब सरकार ही ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने लगे तो फिर क्या हो? तो क्या फिर सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि क्या सरकार ही इस देश में अश्लील कंटेंट, वल्गर कंटेंट को बढ़ावा दे रही? जी हाँ, आज का मामला भी कुछ ऐसा ही। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। सोशल मीडिया पर हाल ही में बियर बाइसेप यानी कि रणवीर अलाबादिया नाम के जो पॉडकास्टर हैं खूब वायरल हैं। वैसे तो ये वायरल हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि इनको आमतौर पर भारत सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ बातचीत करते हुए, पॉडकास्ट करते हुए देखा जाता है। विदेश मंत्री जयशंकर हो या फिर पीयूष गोयल हो या फिर नितिन गडकरी हो, द रोड मैन ऑफ इंडिया, सब लोग इनके पॉडकास्ट में जाते हैं। एक होड़ लगी है पॉडकास्ट करने की, और रणवीर अलाबादिया जो है वो जियो पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, उस तरह के कंटेंट को लेकर बात भी करते हैं। लेकिन हाल ही में अपने कुछ अश्लील कमेंट्स के चलते रणवीर अलाबादिया इस समय वायरल है। एक शो है समय रैना का, इंडिया गॉट लेटेंट, जिसमें ये लोग अश्लील बातें करते हैं, अश्लील कॉमेडी करते हैं। 4 जज बैठते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, गाली देते हैं, हंसते हैं और उसको कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं। हाल ही में इस शो का एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें रणवीर अलाबादिया शो में पहुंचे हुए थे और उन्होंने अभिभावकों को लेकर एक ऐसा बात कही, एक ऐसी अश्लील टिप्पणी की जिससे आज पूरा देश शर्मिंदा है कि हमारे देश के जो युवक हैं, नौजवान हैं, जिनको एक पीढ़ी अपना इन्फ्लुएंसर मानती है, वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आमतौर पर इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर ज्यादा देखी जा रही हैं। अपनी वीडियो को चलाने के लिए, जल्दी लोकप्रियता पाने के लिए लोग बाग अश्लील कंटेंट पोस्ट करते हैं। आजकल गेट रेडी भी चल रहा है, तमाम चीजें चल रही हैं। और ऐसे में रणवीर अलाबादिया का ये जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर जो मशहूर पत्रकार नीलेश मिश्रा है, उन्होंने लिखा है कि मिलिए भारत के अश्लील कंटेंट क्रिएटर से। सवाल ना होते अगर रणवीर अलाबादिया के संबंध देश के बड़े नेताओं से और बड़े पॉलिटिशियन से और पॉलिसी मेकर से ना होते, क्योंकि आजकल सब कर रहा है। मतलब आजकल सब लोग ये सब कर रहे हैं और उनकी बातों को तवज्जो देना जरूरी नहीं। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री खुद सम्मानित करें और नेशनल क्रिएटर अवार्ड दें, जिसके साथ विदेश मंत्री पॉडकास्ट करें, देश की विदेश नीतियों पर बात करें, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी उनसे मिलें, पॉडकास्ट करें, पीयूष गोयल उनके साथ पॉडकास्ट करें, ऐसा व्यक्ति जब इस तरीके की अश्लील बातें करता है, वो भी पब्लिक डोमेन में, और फिर उस पर हंसता है और गर्व महसूस करता है अपने अभिभावकों को लेकर, उनके बीच के यौन संबंधों को लेकर, तो फिर सवाल होंगे कि आखिर क्यों हमारे देश की जो सरकार है वो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है। सरकार की एक पॉलिसी है, वो आजकल यूथ तक इंटरेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स से बात करती है, उनसे अपनी जो नीतियां हैं उसका प्रमोशन कराती है, उनसे वो इंटरव्यूज कराते हैं। इसके पीछे का एक आसान सा तरीका ये है कि पत्रकारों के साथ अगर इंटरव्यू करेंगे तो पत्रकार सारी बातें पूछेंगे, कड़वे सवाल भी करेंगे। तो ऐसे में पेड पॉडकास्ट होते हैं जिसमें सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं, वाहवाही की जाती है, तारीफ की जाती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस देश में जो यूथ जनरेशन है, जो इन लोगों को इन्फ्लुएंसर मानती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को सम्मानित करते हैं। भाई, देश का प्रधानमंत्री अगर किसी इन्फ्लुएंसर को सम्मानित करेगा तो पूरा देश उसको इन्फ्लुएंसर मानेगा। अब वो जो बात कहेगा उसका असर देश की एक बड़ी आबादी पर होगा, युवाओं पर होगा। तो ऐसे में रणवीर अलाबादिया ने जो बातें कही, जो जोक क्रैक किए, उसको लेकर इस समय देश में जो माहौल है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनकी आलोचना चारों तरफ हो रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने तो मुकदमा तक करा दिया है और उन्हें सवाल पूछे हैं कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो इस तरीके का अश्लील कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, उन पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? और क्या अब वो टाइम आ गया है कि सरकार इस तरीके के कंटेंट को रेगुलेट करे? अपने खिलाफ लिखने बोलने वाले पत्रकारों को तो सरकार जेल में डाल देती है, अक्सर उनकी हत्याएं भी हो जाती हैं जो कोई
गहन मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर अश्लीलता परोस रहे हैं उन पर सरकार आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई कब करेगी? ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है और पूछा जाना चाहिए कि आखिर कब तक सोशल मीडिया पर लोग बाग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, जल्दी लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार का अश्लील कंटेंट पोस्ट करते रहेंगे। शो है इंडिया गॉट लेटेंट। उस शो में एक भी ढंग की बात नहीं होती, उस शो में सिर्फ यही बकवास होती है। मेरा सवाल देश के प्रधानमंत्री से ये है कि हमारे देश में तमाम तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करते हैं, फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनकी वजह से बच्चे पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे लोग अच्छी तरीके से खेती कर रहे हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स बना रहे हैं, देश की जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसको मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री या सरकार प्रोत्साहित नहीं करती है। उनको भी वो लोग चाहिए होते हैं जो कि उनका एजेंडा चलाएं। अगर रणवीर अलावादिया के पॉडकास्ट हम देखें तो कहीं ना कहीं वो सरकार के प्रो नजर आते हैं, मोदी योगी की तारीफ करते हैं, और अभी हाल ही में जो लोग उनको गाली दे रहे हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं। अभी रणवीर अलावादिया एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें वो सरकार की वाहवाही कर देंगे तो एक तबका जो है उनको प्रमोट करना शुरू कर देगा। लेकिन सवाल फिर यही बना रहेगा कि देश में इस तरह के अश्लील कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए क्या किया जा रहा है। आज जब देश का मैक्सिमम युवा जो 10 साल से लेकर 25 साल तक है वो सोशल मीडिया पर रहता है, उसका जो दिन का समय है वो 8 से 9 घंटे रील्स को स्क्रॉल करते हुए एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर गुजरता है, उसके सामने जब बार बार ऐसा कंटेंट आता है और उस पर लोग हंसते हैं, उस पर लोग रिएक्ट करते हैं, उसको रीच मिलती है और फिर प्रधानमंत्री या मंत्री ऐसे लोगों के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, तो फिर उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा कि उसको भी ऐसी ही बातें करनी चाहिए ताकि वो भी लोकप्रिय हो जाए। ये बड़ा सवाल है और पूछा जाएगा। और आप लोग भी पूछिए कि आखिर आपके बच्चों को इस तरफ क्यों धकेला जा रहा है? आपके बच्चों से किताबें क्यों छीनी जा रही हैं? क्यों एजुकेशनल कंटेंट पर बात नहीं की जाती? बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पर जो एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और वहीं देखा जाए दूसरी ओर जो अश्लील कंटेंट, वल्गर कंटेंट, ये वल्गर कॉमेडी जो लोग करते हैं उस पर कोई बैन नहीं है। अभी कोई डॉक्यूमेंट्री सरकार की पोल खोलने के लिए बना दी जाए तो सरकार उसको बैन कर देगी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री याद है ना आपको, उसको बैन कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह के कंटेंट को बैन नहीं किया जाता, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को प्रमोट किया जाता है। अब कल अगर समय रहना किसी सरकार के मंत्री के साथ बैठकर या सरकार के नुमाइंदे के साथ बैठकर बातचीत करने लगे तो मुझे कोई अचरज, कोई अचंभा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास फॉलोइंग है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो गाली देने को कूल समझती है। जब कोई वो गाली सुनती है तो उसको हंसी आती है। अब एक समय वो था जब हमारे देश में, हमारे समाज में कोई किसी को गाली देता था तो लड़ाइयां हो जाती थी, लेकिन आजकल गाली देना, अश्लील बातें करना और खासकर वो भी इंग्लिश में करना एक ट्रेंड हो गया है। और आप लोग सवाल पूछिए सरकार से कि आखिरकार ऐसे क्रिएटर्स को प्रोत्साहित क्यों किया गया, ऐसे क्रिएटर्स के साथ मुलाकात क्यों की गई, और जब ऐसे क्रिएटर्स इस तरीके का काम करते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? क्या देश के युवाओं को एक गर्त में धकेला जा रहा है जहां पर उनका एक मनोवैज्ञानिक उनके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है कुछ ऐसे क्रिएटर्स से? तो वहीं दूसरी ओर जो लोग अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो एजुकेशन की बात करते हैं, जो समाज की बात करते हैं, जो समाज को जागरूक करने की बात करते हैं, जो समाज में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जागृत करने की बात करते हैं, उनको सरकार प्रोत्साहित नहीं करती, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उनकी कोई मदद नहीं करती। ये कई बड़े सवाल हैं जो इस समय पूछे जाएंगे। रणवीर अलावादिया ने अपनी बात पर माफी मांग ली है। अब जाहिर सी बात है जब इतने बड़े लेवल पर ट्रोल होंगे तो माफी मांगेंगे, लेकिन कल वो कुछ और भी कर सकते हैं। मेन चीज ये है कि ऐसे कंटेंट को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सोसाइटी को स्पॉइल नहीं कर सकते, आप इस देश की यूथ जनरेशन को स्पॉइल नहीं कर सकते। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है कि जो आप चीज बोल रहे हैं वो किसी के अधिकारों के लिए हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है कि जो चीजें दबाई जा रही हैं, जिससे किसी का नुकसान हो रहा है, जिससे एक तबके को धकेल दिया जा रहा है पीछे, उनकी बात हो, उससे समाज का, सोसाइटी का कुछ फायदा हो। ये नहीं कि उससे समाज और सोसाइटी में अश्लीलता फैले। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को अब जरूरी है कि वो सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट को रेगुलेट करे?
बहुत सरकार ने बहुत रेगुलेट कर लिया, अपने खिलाफ उठती आवाजों को, ऐसे कंटेंट को सरकार क्यों नहीं रेगुलेट कर रही है? सवाल पूछिए, आप भी पूछिए, हम भी पूछते हैं। और आपको अगर हमारा सवाल और हमारी मांग जायज लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।